नहीं बात दुकान बंद करने की, मैं अपने जीवन में मैंने कोई दुकान कभी खोली नहीं है, लेकिन टिप्पणी करके उन्होंने अपने आप को गिराने का काम किया है। अंतर्जातीय विवाह की है। आज के समय में अंतर्जातीय विवाह सामाजिक स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये भी याद दिला दूं कि मैं उस समय भी मौजूद था जब आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। मैं उस समय है, और खुद इन्हीं महानुभाव के जो भाई हैं, अगर उनके बारे में देखें तो हम सब लोग अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार कर चुके हैं। मतलब मूर्ख किसे समझ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरे सब लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, वो भी सब रहे हैं। सम्मानित करना और एक भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन करना और बेशर्मी से करना, नंगे होकर करना। नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मनीष शर्मा। मित्रों, आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि आशीष सैनी जी, जो ऑल इंडिया सैनी समाज की प्रशासनिक समिति के सदस्य भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी भी हैं। आइए बात करेंगे। जैसे कि एक घटनाक्रम घटा है, आप लोग सभी जानते हैं। अभी कुछ 27 तारीख को नगर निगम सभागार में जो है एक सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें कल्पना सैनी जी भी उपस्थित थी, नगर विधायक भी उपस्थित थे और सैनी समाज के बहुत से ऐसे लोग उपस्थित थे जो अपना कहीं ना कहीं सैनी समाज में स्थान रखते हैं। उसी प्रकरण को लेकर कल एक घटनाक्रम हुआ है कि जो इंजीनियर महावीर सिंह सैनी जी द्वारा सैनी महासभा की जो ये समिति थी, इसको भंग किया गया है। कुछ विरोध प्रदर्शन सैनी समाज में दिखाई दिया है कि किसी जो है बयान को लेकर चर्चा हुई थी, जो हमारी बात हुई थी करण सिंह सैनी जी से हुई थी। उसी विषय को लेकर आज आशीष सैनी जी हमारे साथ हैं, उस विषय पर अपने विचार रखना चाह रहे हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी, जिस प्रकार से ये घटनाक्रम घटा है, ये समिति ये सब जो है इसको जो है डिसॉल्व किया गया है। और कल हमारी बात हुई करण सिंह सैनी जी, वो कहते हैं कि वह समिति दूसरी है, उनकी समिति जनपदीय स्तर की है, वह प्रदेश स्तरीय है, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया देने से पूर्व अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो पूरे देश में देख रहे हैं और सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कल जो आपके चैनल पर एक बाइट चली है और उसके प्रतिक्रिया में जो घटनाक्रम है, क्योंकि उसमें घटनाक्रम सारा नहीं आया, मैं उसमें घटनाक्रम में कुछ उल्लेख आपको जरूर करना चाहूँगा। सबसे पहला है कि हम लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं ये भूमिका के किस कारण से है। देखिए, भूमिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं दे रहा हूँ और ये भूमिका मैं ऑल इंडिया सैनिक सभा की जो प्रशासनिक समिति के सदस्य के रूप में, जो एक छोटे सदस्य के रूप में हूँ, तो उसकी तरफ से भी दे रहा हूँ। देखिए, पूरे हरिद्वार जनपद में पिछड़ा वर्ग ने विशेष रूप से और विशेष रूप से सैनिक समाज ने भारतीय जनता पार्टी कुरीतियों के खिलाफ अपना अभियान चलाया और उसके खिलाफ मतदान किया। उसके परिणाम सामने भी आए, ये एक सच था। और पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग थे, वो बड़े नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका प्रपंच है, छल प्रपंच है, उसमें फंसते भी हैं। तो हम लोगों का काम दोनों मोर्चों पर, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम बीजेपी की ऑल इंडिया सैनिक सभा की बात करें, हम भाजपा की नीतियों की आलोचना हम अपने मंच पर जरूर करेंगे, नंबर एक। दूसरी बात, कल्पना सैनी जी जो को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, देश की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे वो निर्वाचित हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनको जो ये भाजपा ने दिया है, जहाँ तक मेरी संभावना है कि उनको उनके पिताश्री जो पृथ्वी सिंह दीक्षित जी हैं, डॉक्टर साहब, उनकी गुरुजी के जो विरासत है उसके अनुरूप भी और उनकी अपनी योग्यता के अनुसार भी, चाहे शैक्षिक योग्यता हो, चाहे उनका सामाजिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, जो भी कुछ हो, उस पर उनको सम्मान मिला। ये सम्मान ये सैनिक समाज का ही नहीं, हरिद्वार जिले में रहने वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, तो उनका सम्मान किया गया। 26 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जिस वक्त मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, तो कल्पना सैनी जी को एक तरह से अपमानित करने में, असहज करने में और उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए नगर विधायक की जो एक्टिविटी थी, पूरे लोगों ने जो वहाँ उस नेहरू स्टेडियम के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी देखी और हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी उसको देखा और हमें अपमानित महसूस हुआ और बड़ा इसका हमें एक क्षोभ था, एक चिंता थी और एक कहीं ना कहीं विरोध था। ये हम सब में था, समाज के कई लोगों में था और अन्य समाज के लोगों में भी पूरा विरोध इस बात का आ रहा था कि इस प्रकार से एक महिला को अपमानित करने का काम नगर विधायक ने किया, तो इसका एक विरोध था। लेकिन अगले दिन जिस प्रकार से वो कार्यक्रम एक दूसरा नगर निगम टाउन हॉल में हुआ और ये लोग जो आयोजित किया, इन्होंने वहाँ पर भी उनको अपमानित किया। वहाँ पर भी इन्होंने कल्पना सैनी जी के स्वागत के नाम पर वहाँ लोगों को जुटाने का काम किया और बात आपने एक नगर विधायक को मंत्री बनाने की रखी।
एक तरफ तो आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आपको रोक कर कहूँगा। इसमें एक उल्लेख और करना चाहूँगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्टाचार के एक आरोप में, जिसमें वीडियो ऑडियो क्लिपिंग आई है, उनको पार्टी से निकालने का काम किया। यदि पार्टी ईमानदारी से सोचे, भाजपा पर मैं आरोप लगाता हूँ कि आप ईमानदारी से सोचें तो 100 मुकदमे तो आपके नगर विधायक पर दर्ज होंगे। क्या फर्जी डिग्री का मामला हो, फर्जी निर्माण का मामला हो, फर्जी सारे काम तो इनके फर्जी है। और उसके बाद भी आप शहर में देखिए, पूर्वी मंडल अध्यक्ष, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष दोनों यहाँ मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी शहर में अवैध निर्माण इनके चल रहे हैं। आम लोग परेशान हैं। ये मामले हम सब उठाते हैं, लेकिन प्रदीप बत्रा जैसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें अगर ईमानदारी जांच हो तो कम से कम 100 मुकदमे दर्ज हो, ऐसे व्यक्ति की तारीफ करना और उस कीमत पर अपने जो राज्यसभा सांसद और महिला सांसद हैं उनके अपमान की कीमत पर इस जिले के लोगों की प्रतिक्रिया थी। उसमें सैनी समाज के लोग भी थे, उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, और वो प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। और इसीलिए संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, मैं उस संगठन की बैठक में मौजूद था, लेकिन मैं इनको ये भी याद दिला दूं कि मैं उस समय भी मौजूद था जब आपने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। मैं उस समय भी मौजूद था जब यही दोनों रिटायर्ड कर्मचारी जो है, कभी हरीश रावत जी के दरवाजे पर घूमते थे, कभी गोदियाल जी के दरवाजे पर घूमते थे, और वहाँ अपने अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करते थे। अभी इन्होंने कहा कि बाहर के ज़िले के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो भाई आप साहब सिंह सैनी जी को तो आप ही लेके आए थे। साहब सिंह सैनी जी आए, वो बाहर के ज़िले के हैं। तो इस प्रकार की जो टिप्पणी और सोच करना, आप क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, आप पार्टियों में भी सब पार्टियों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं। कहीं ना कहीं आशीष जी पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने कहा कि कल्पना सैनी जी को जो है अपमानित करने की कोशिश की गई नेहरू स्टेडियम में, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही के समाज के द्वारा नगर विधायक को सम्मान भी दिया गया नगर निगम सभागार में, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि आप ही के समाज में जो है फाड़ हुआ है दो प्रकार से? देखिए, जैसे कल्पना सैनी जी का निर्वाचन पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है, उनके लिए वो एक सम्मानित विधायक हैं। ऐसे ही रुड़की नगर विधायक भी रुड़की की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। रुड़की की जनता ने बहुमत से उन्हें समर्थन दिया है और विधायक बनाए जी। हमारी आलोचना हो सकती है, हमारे सवाल हो सकते हैं और हमारा विरोध हो सकता है जी, लेकिन सच ये है कि रुड़की की जनता ने उन्हें बनाया है। सच ये है कि वह रुड़की की जनता उन्हें सम्मान भी दे, वोट भी दे, सब कुछ करे जी। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक दिन पहले राज्यसभा सांसद का अपमान किया हो, अगले दिन उसी कार्यक्रम में जहाँ राज्यसभा सांसद मौजूद हो, गौरव गोयल जी वहाँ मौजूद हो, किसी एक उनको मंत्री बनाने की मांग कर रहे हो, यानी महिमा मंडन का एक कारण है। और वो कारण स्पष्ट हो गया कि वो अपने व्यक्तिगत लालच में किसी का सम्मान करे या ना करे, वो देखिए निर्णय हो सकता है, लेकिन उसके लिए सामाजिक संगठनों का दुरुपयोग, और आपने भारतीय जनता पार्टी में अपनी भूमिका निभाने के लिए आपने कांग्रेस पार्टी का भी दुरुपयोग किया है। आपने पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी जी का भी दुरुपयोग कर लिया, और आज आप इतने निचले स्तर पर गिर गए। देखिए, मेरे लिए जो जिस तरह का मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है, ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इसलिए करनी पड़ती है कि हम हमारे सार्वजनिक जीवन में अगर हम जवाब नहीं देंगे तो उसका मतलब हम उनके गंदे आरोपों को स्वीकार कर लेंगे। सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, व्यक्तिगत टिप्पणियां जो दो हुई हैं सुभाष सैनी जी को लेकर, उनकी बच्चों की शादी वगैरह को लेकर और उनका बाहर से आने को लेकर, और आपकी भी दुकान बंद करने का कुछ ऐसा मामला, कुछ व्यक्तिगत, इन व्यक्तिगत टिप्पणियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 2 फैक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 कि जहाँ बात अंतर्जातीय विवाह की है जी, आज के समय में अंतर्जातीय विवाह सामाजिक स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहे हैं जी। हमारे साहब सिंह सैनी जी हों, चाहे राम सिंह सैनी जी हों, या बहुत अधिक संगठनों के जो वरिष्ठ नेता हैं, और खुद इन्हीं महानुभाव के जो भाई हैं, अगर उनके बारे में देखें तो हम सब लोग अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार कर चुके हैं जी। तो ये स्वीकार करना या ना करना ये एक व्यक्तिगत और सामाजिक विषय हो सकता है, लेकिन जो टिप्पणी की गई है वो टिप्पणी बहुत घृणित है, शर्मनाक है। और रही बात दुकान बंद करने की, मैं अपने जीवन में मैंने कोई दुकान कभी खोली नहीं है, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। जो भट्टे बजने वाला मामला भी सामने आया, नहीं, वो जिस प्रकार की भी टिप्पणी वो कर रहे हैं, वो टिप्पणी कहीं ना कहीं मुद्दे से अलग हटके है। और वो टिप्पणी इस तरह की है कि उस किसी भी व्यक्ति के, मैं कहता हूँ सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के अगर हम व्यक्तिगत जीवन में कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम राजनीति करने में अक्षम है, हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, झूठ का तो कोई जवाब नहीं है। वो झूठ बोल रहे कि हम ऑल इंडिया सैनिक सभा में रहे ही नहीं है, मेरा संगठन तो ऑल इंडिया सैनिक सभा दिल्ली जनपद हरिद्वार, मतलब मूर्ख किसे समझ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरे सब लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक मूर्ख आदमी अगर चांद को सूरज बताने लगे
तो कहीं वो सूरज थोड़ी ना बन जाएगा, वो चांद ही रहेगा। तो सच्चाई तो सच रहेगी, वो छुपेगी नहीं। लेकिन टिप्पणी करके उन्होंने अपने आप को गिराने का काम किया है लोगों की नज़र में। देखिए, हम लोग पब्लिक लाइफ में रहते हैं, हम जो काम करते हैं वो सबको पता है। हम अगर अच्छा काम करेंगे तो सबको पता होगा, कोई गलत काम करेंगे तो सबको पता होगा। हम तो खुली किताब की तरह से हैं। लेकिन जो लोग रिटायर होकर और भ्रष्टाचारी कमाई जेब में डालकर और धौंस पट्टी देने का काम करेंगे तो समाज जानता है। तो कल ऑल इंडिया सैनिक सभा के सभी पदाधिकारियों ने, उसमें सब तरह के लोग थे, व्यापारी भी थे, कारोबारी भी थे, लंबे समय से काम करने वाले लोग थे, नए जुड़े हुए लोग थे, सब ने कहा कि भाई इस तरह से राज्यसभा सांसद, महिला सांसद जो पूरे हरिद्वार का गौरव है, उनको अपमानित करना और एक भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन करना और बेशर्मी से करना, नंगे होकर करना, ये किसी भी तरह से किसी भी संगठन के लिए स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया सैनिक सभा ने बहुत सही निर्णय लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी में और आप भारतीय जनता पार्टी भी एक मजबूत संगठन है, राज्य की सत्ता में है। ऐसे लालची और नालायक लोग कभी न कभी हमेशा सत्ता की ओर भागते हैं। ये कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे, ये बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। तो बीजेपी को अपने दरवाजे खोलने और बंद करते वक्त देखना चाहिए। प्रदेश के महामंत्री अजय कुमार वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर उनकी नज़रों के सामने सारा काम हुआ। तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को कार्यक्रम दे रहे हैं, किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और पूर्वी मंडल, पश्चिमी मंडल भी यही है, भाजपा के पदाधिकारी, RSS के लोग सब यही हैं। वो क्यों चुप हो जाते हैं ऐसी चीज़ों पर देखकर? तो इसीलिए, और दूसरी बात जो मैंने कही, मैं अपनी उस बात पर जो मैंने हर चैनल पर बोली है, हर जगह सार्वजनिक रूप से बोली है कि यदि ईमानदारी से कार्रवाई हो। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो हमारे मेयर रहे यशपाल राणा जी, उन पर एक आरोप लगा, उन्होंने उस आरोप को फेस किया, सामने आए। गौरव गोयल पर एक आरोप लगा, मुकदमा दर्ज हुआ, सामने आए, वो सामने खड़े होकर सारी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस आदमी पर 100 मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उस आदमी पर अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मेरा सीधा आरोप है कि बिना लेन देन के तो कोई काम सुलझा नहीं है। और अगर ईमानदार अधिकारी उत्तराखंड में कोई मौजूद हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हो, मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी से कहूँगा कि आप भगत सिंह कोश्यारी जी की ईमानदार राजनीति की परंपरा से आए हैं, आप कीजिए ना कार्रवाई, कीजिए जीरो टॉलरेंस। आप मंच पर मौजूद थे, आपके मंच पर उनका अपमान होने का काम हुआ, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? डरते किस लिए हैं? तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, मैं तो बल्कि उनको पत्र भी लिखूंगा कि आप इस तरह के लोगों को, और खासकर जो इस तरह के लोग अभी रिटायर कर्मचारी होकर दलाली लेकर, जिस तरह से दलाली की योजना से या अपने व्यक्तिगत लालच से राजनीतिक संगठनों में घुस रहे हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद आशीष जी। तो ये थे आशीष जी हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, सबसे प्रथम बात तो अपनी राजनीतिक रूप में कीजिए। परिवार या आपस की जो इंडिविजुअल जो आरोप लगाए जाते हैं, उनसे बचना चाहिए और अपनी राजनीतिक स्तर तक करनी चाहिए। और दूसरी बात, मांग करते हैं कि जो जिस प्रकार से ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसके खिलाफ राज्य सरकार कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करे। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मनीष शर्मा, धन्यवाद।